राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी का आज फिर से स्वागत है माघ मास महात्म की कथाओं में। आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का अध्याय 6वां और वीडियो के अंत में सुनेंगे भागवत जी की आरती। माघ मास महात्म की 6ठी कथा एक ऐसे वैश्य की है जो धनवान था पर बुरे कर्मों और भोग विलास में धन लुटाकर दरिद्र हो गया, जिससे उसे वनवास मिला और अंततः यमदूतों द्वारा यमलोक में ले जाया गया। जबकि उसके भाई ने माघ स्नान के पुण्य से स्वर्ग प्राप्त किया, जो धन संपत्ति के बजाय धर्म और दान के महत्व को दर्शाता है। यह कथा दिखाती है कि कैसे माघ मास के स्नान और पुण्य कर्मों से मनुष्य को मोक्ष मिलता है, जबकि अधर्म उसे पतन की ओर ले जाता है। एक समय एक नगर में एक अत्यंत धनवान वैश्य रहता था, जो केवल धन संग्रह में लगा रहता था, लेकिन उसे दान, हवन या भगवान विष्णु की पूजा से कोई मतलब नहीं था। उसने अपना सारा धन बुरे कर्मों और ऐशो आराम में बर्बाद कर दिया, जिससे वह दरिद्र हो गया। उसके भाई, बंधु, सेवक सब उसे छोड़कर चले गए। राजा के डर से वह चोर डाकुओं के साथ वन में रहने लगा, जहां वह जानवरों को मारकर खाता था। एक दिन एक सिंह ने उसे खा लिया और दूसरा भाई सर्प के डसने से मर गया। फिर यमदूत उन दोनों को यमराज के पास ले गए। यमराज ने बताया कि वैश्य को उसके पापों का फल भुगतना होगा, जबकि उसके भाई ने माघ मास के स्नान और पुण्य के कारण स्वर्ग प्राप्त किया था। यह कथा सिखाती है कि धन का सदुपयोग करने और धर्म का पालन करने से व्यक्ति को कष्ट भोगना पड़ता है, जबकि माघ मास में किया गया स्नान और दान मोक्ष दिलाता है। यह कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड से ली गई है और माघ मास के स्नान और दान के महत्व को समझाती है। इस मास में तीर्थ स्नान की बड़ी महिमा है। यदि कोई निष्काम भाव से केवल भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति के लिए माघ स्नान करता है, तो उसको भगवत प्राप्ति भी बहुत आसानी से हो जाती है। जो माघ मास की अंतिम 3 तिथियों में गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, भागवत शास्त्र का पठन व श्रवण करता है, वह महापुण्यवान हो जाता है। जो वृद्ध या बीमार है, जिन्हें सर्दी जुखाम आदि है, वे शूर नाड़ी अर्थात दाएं नथुने से श्वास चलाकर स्नान करें तो सर्दी जुखाम से रक्षा हो जाएगी। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान व तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान मात्र से होती है। अतः सभी पापों से मुक्ति व भगवान की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान व्रत करना ही चाहिए। इसका प्रारंभ पौष मास की पूर्णिमा से होता है। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भागवत पूजा का बहुत फलदायिनी होती है। माघ मास में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप, चाहे वह छोटे हो या बड़े हो, जाने में किए हो या अनजाने में किए हो, सभी नष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बादल छटने पर चंद्रमा चमकने लगता है, यह महीना भगवान विष्णु और सूर्यदेव को बहुत प्रिय है। इस मास में स्नान, दान और तप से व्यक्ति
को आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति मिलती है। माघ स्नान से मनचाहे फल जैसे धन, पुत्र, पतिव्रत प्राप्त होते हैं, जैसा कि कावेरी नदी की कथा में वर्णित है, जहाँ सुभद्रा ने माघ स्नान से मनोवांछित फल पाए थे। माघ स्नान को बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने वाली पवित्र वस्तु भी कहा गया है, जो अपवित्रों को पवित्र करता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथ माघ मास को आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे शुभ समय बताते हैं और कहते हैं कि इस मास में किए गए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े फल देते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।